साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से मुस्लिम इल्म, सिफली इल्म, काले इल्म की काट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके शरीर के ऊपर या आपके घर परिवार में अगर ये इल्म लग चुका है तो उसकी काट हम कैसे करें, उसका निवारण हम कैसे करें। क्योंकि जिस भी घर परिवार में यह इल्म लग जाता है या किसी व्यक्ति के ऊपर जब भी यह इल्म लगाया जाता है तो उसका जो जीवन है तो पूर्ण रूप से नरक बन जाता है और उसका जो कारोबार धंधा होता है वह बिल्कुल बंद हो जाता है। जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भी अगर ये काला इल्म, ये सिफली इल्म अगर लग जाए, क्योंकि यह जो मुस्लिम इल्म है, यह जो सिफली इल्म है, इसकी जो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसका एक मेन उद्देश्य है। जब भी हमारे घर परिवार में इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, कोई भूत बाधा या कोई ऐसी दुर्घटनाएं घटने लगती है, तो तब हम जाते हैं तांत्रिक साधकों के पास। और जब भी हम उनके पास जाते हैं तो वह हमें तुरंत ही बता देते हैं कि आपके घर के ऊपर किसी मुसलमान ने किया कराया है, ये आपके ऊपर काले इल्म से वार किया गया है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि जब तक वो आपको डराएंगे नहीं, ये मुस्लिम इल्म कहने के बाद, ये काला इल्म कहने के बाद, तो आप उनको ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। तो आपको डराने के बाद वो आपसे बहुत सी माया ऐंठ लेते हैं। लेकिन हर तांत्रिक, हर साधक ऐसा नहीं होता। कुछ तांत्रिक और कुछ साधक अच्छे भी होते हैं जो आपकी ये समस्या होती है तो उनका वह समाधान भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है भक्तजनों के ये जो सिफली इल्म है, ये जो काला इल्म है, कि ये जो कोई मुसलमान होगा तो तभी वह आपके ऊपर लगाएगा। क्योंकि ये जो इल्म होता है भक्तजनों किसी के बाप का नहीं, इसको कोई भी सीख सकता है, इस विद्या को कोई भी ग्रहण कर सकता है और कोई भी आपका बुरा भी कर सकता है और अच्छा भी कर सकता है। लेकिन जो भी आपका बुरा करेगा इस इल्म सीखने के बाद तो उसका भी एक दिन बुरा होगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल प्राप्त होगा, अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमें बुरा भी प्राप्त होगा, बुराई का सामना भी हमें करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं होता भक्तजनों के किसी मजहब, किसी जाति का जो इंसान है, हम किसी का स्पेशल नाम लेकर के आपका इसने बुरा किया, ऐसा नहीं होता भक्तजनों। हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। हर धर्म में अगर एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, 4 किसी के बेटे हैं, उनमें से 2 अच्छे भी हो सकते हैं और 2 बुरे भी हो सकते हैं। और भक्तजनों, आपके सामने एक बहुत बड़ी उदाहरण है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद भक्त की। तो उसके जो पिताजी थे वह थे राक्षस और उनके जो बेटा हुआ है प्रहलाद भक्त, वह पूर्ण रूप से पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे और उनको ब्रह्म का पूर्ण रूप से ज्ञान है। तो एक ही घर में दोनों पैदा हुए, एक राक्षस और एक भक्त। तो इसलिए भक्तजनों, आप ऐसे ढोंगी तांत्रिकों से दूर रहें जो आपको बैठते ही कह देते हैं कि आपके ऊपर जो मुस्लिम इल्म लगा हुआ है। इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य भक्तजनों यह है कि आज सुबह जिन भक्तजनों ने मेरे से अपॉइंटमेंट लेने के बाद मेरे साथ साक्षात बात की, वीडियो कॉलिंग के राही, तो मैंने 20-25 लोगों के साथ बात की। तो उनमें से जो 7-8 व्यक्ति थे तो उनका क्वेश्चन ही यही था कि हमें किसी ने बताया है कि आपके ऊपर किसी मुस्लिम ने बंधन लगा दिया है। तो जो भी वह 10 व्यक्ति थे तो एक व्यक्ति के ऊपर भी कोई मुस्लिम बंधन नहीं था। कुछ तो उनकी घर की कोई समस्या थी, जैसे कि कोई पितृबाधा थी उनके घर में, या कोई सुख सीरनी जो उनकी कोई भेंटा थी उनकी उनके घर में भूल थी, और कुछ अघोर विद्या, वैसे कोई विद्या, कोई किए कराए का चक्कर था उनके घर में। लेकिन कोई भी मुस्लिम विद्या, कोई सिफली इल्म, कोई ऐसा इल्म उनके ऊपर है ही नहीं था जिनका वह उपचार करवा रहे थे, जिनका वह इलाज करवा रहे थे।
छोटी छोटी सी समस्या थी, लेकिन उनको बता रखा था कि आपके घर में तो किसी बड़े तांत्रिक मुसलमान ने आपके घर में तो बहुत बड़ी बाधा लगा रखी है। तो भक्तजनों, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं आपको ये निशानियां बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर में भी ये इल्म है, अगर कोई सिफली इल्म लगा हुआ है, वह इल्म आपके घर में कोई मुसलमान भी लगा सकता है, कोई हिंदू भी लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, क्योंकि हर मजहब में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अगर आपके घर में ऐसी कोई विद्या लगी हुई है तो आप खुद ही उसकी काट कर सकते हैं। इसके लिए आपने किसी तंत्र का जाप नहीं करना, किसी मंत्र का जाप नहीं करना, कोई साधना आपने नहीं करनी, केवल आपने इस उपाय को ही करना है। अगर आप ये उपाय करेंगे केवल एक दिन में ही आपके घर में कैसी भी ये समस्या है तो तुरंत उसका निवारण हो जाएगा। अगर आपके घर परिवार में ये बुरी विद्या लगी हुई है तो मैं आपको इसकी निशानियां बताने जा रहा हूं। ये जो काला इल्म होता है, ये जो सिफली इल्म होता है, अगर आपके घर परिवार में बार बार खून के छींटे लग रहे हैं आपके घर में या आपके कपड़ों के ऊपर, तो आपके घर में ये जो काला इल्म है, ये जो सिफली इल्म है, ये लगा हुआ है। और इसके अलावा अगर आपको रात्रि को भोग विलास के गंदे सपने आ रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके घर में ये जो अघोर विद्या है, यह जो काला इल्म है, यह आपके घर में लग चुका है। अगर आपने अपने घर में बाहर से कमा कर लाकर आपने कुछ पैसे रखे अपनी तिजोरी में, अगर बार बार वह पैसे कम हो रहे हैं तो तब भी यह जो इल्म होता है काला इल्म, इससे पैसे भी गायब होने लगते हैं, घर की चाबियां भी गायब होने लगती हैं। जिसके भी घर परिवार में ये इल्म लग जाता है और रात्रि को सोते समय आपको गंदे गंदे सपने आते हैं, जैसे फ्लश वॉशरूम ऐसे आपको सपने आते हैं, और रात्रि को आपको ऐसे जो से कोई पकड़ कर ले गया उसके बाद आपको छोड़ दिया, और जो आपकी नींद है वह पूरी नहीं होती। और कई इंसानों में तो, कई व्यक्तियों में तो यह जो चीज़ होती है काले इल्म की, उनमें यह चीज़ है जो प्रवेश भी कर जाती है और वह व्यक्ति घोर रूप में रहने लगता है। उसका नहाने धोने को मन नहीं करता, किसी काम में उस व्यक्ति का मन नहीं लगता और पूर्ण रूप से उसका जो धंधा है वह चौपट हो जाता है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर यह जो अघोर इल्म है, यह जो काला इल्म है, यह जो मुस्लिम इल्म है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाए तो इसकी अब मैं आपको काट बताने जा रहा हूँ। यह जो बुरा इल्म है, यह जो काला इल्म है, इसकी काट का अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। चाहे किसी भी धर्म के बंदे ने आपके ऊपर ये इल्म लगाया हुआ है, अगर आपको ये निशानियाँ दिख रही हैं तो आपका ये जो इल्म है, ये जो बुरी विद्या है, तो तुरंत ही इसकी काट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भक्तजनों आपको तामसी भोग प्रसाद की ज़रूरत पड़ेगी इस इल्म को दूर करने के लिए, जो अब मैं आपको जो है बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर परिवार में भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप ऐसे निवारण कर सकते हैं। तो भक्तजनों, अब आप ये जो भोग प्रसाद है आप इसको नोट कर लें, और ये जो भोग प्रसाद है आपने इसको एक लिफाफे में डालते रहना है, जो अब मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपने एक तो बाजार से लेकर आनी है 7 प्रकार की मिठाई, एक पीस 7 प्रकार की मिठाई का, इसको आपने एक लिफाफे में आपने डाल लेना है। 5 बेसन वाले लड्डू और 7 प्रकार की आपने ये मिठाई लेनी है, और 7 आपने इसके लिए लेने हैं बतासे, और 1 क्वार्टर आपने लेना है इसके लिए देसी शराब का, और 1 आपने इसके लिए लेना है मीठा पान, और 20, 30, 50 रुपए तक आपने थोड़ा सा मीट लेना है। आप बकरे का भी गोश्त ले सकते हैं और आप मुर्गे का भी ले सकते हैं। इसमें हड्डी वाला पीस भी होना चाहिए और थोड़ी सी इसमें कलेजी भी होनी चाहिए। और ये जो सारी सामग्री है अघोर विद्या का ये भोग प्रसाद है, आपने एक लिफाफे में इसको डालते रहना है। और इसमें आपने 2 डालने हैं मुर्गी के
अंडे जो सारी सामग्री है, इसमें 2 अंडे आपने मुर्गी के डालने हैं। और इसके बाद आपने ये जो सारी सामग्री है अपने घर में इसको लेकर आना है। और उसके बाद इस सामग्री में आपने 2 राख की पिन्नी, 2 राख के गोले आपने बनाने हैं। उपलों की अंगियारी जब ठंडी हो जाती है, उसकी जो राख होती है उसके आपने 2 गोले, छोटे छोटे गोले आपने बनाने हैं। और ये जो आपने गोले बनाने हैं दूध के द्वारा, भैंस के दूध के द्वारा आपने ये जो 2 गोले हैं आपने इनको तैयार करना है। पहले आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला लें और 2 लड्डू बांटने के बाद इस राख के आपने इसी सामग्री में इसको भी आपने रख देना है। और इसके साथ आपने 1 चपाती, 1 रोटी बनानी है आपने मीठी। और इस रोटी की एक साइड आपने पकानी है और एक साइड आपने इसकी कच्ची रखनी है। और ये जो कच्ची साइड होगी इसके ऊपर आपने थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेना है। और 1 रोटी आपने बनानी है, उसमें 1 चुटकी आपने नमक की डालनी है और 1 चुटकी आपने लाल मिर्ची की इसमें डालनी है। और इसकी भी एक साइड पकानी है, एक साइड कच्ची रखनी है। और जो कच्ची साइड होगी उसके ऊपर आपने सरसों का तेल लगा लेना है। इसको भी आपने इसी लिफाफे में आपने डाल लेना है। और जो आप ये शराब लेकर आए हैं, ये जो क्वार्टर शराब का आप लेकर आए हैं, इसका पहले आप एक बार ढक्कन खोल लें अपने घर में। और ढक्कन खोलने के बाद तुरंत ही आपने इसका ढक्कन है जो बंद कर देना है। और इसको भी आपने एक लिफाफे में भक्तजनों डाल देना है। तो ये जो सारी सामग्री है ये है काले इल्म का भोग प्रसाद। और इस सामग्री को तैयार करने के बाद फिर आपने थोड़ी सी ख्वाजा जिंदा पीर के नाम की थोड़ी सी आपने न्याज बनानी है, मीठे चावल बनाने हैं। इनमें आपने 7 लौंग डाल लेने हैं, 7 छोटी इलायची डाल लेनी है, थोड़ा सा देसी घी डाल लेना है, थोड़े से आपने मीठे चावल बनाने हैं। और मीठे चावल बनाने के बाद इसको आपने एक अलग से लिफाफे में डाल लेना है। और इस न्याज के ऊपर फिर आपने 2 लड्डू रखने हैं बेसन वाले और 7 आपने बतासे रखने हैं। और उसके बाद इस सारी सामग्री को तैयार करने के बाद भक्तजनों आपने थोड़ी सी उपलों की अंगियारी की आपने अग्नि चेतन करनी है, अग्नि तैयार करनी है। और उस अग्नि में आपने थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, थोड़ा सा देसी घी डालना है। और एक जल का कोई बर्तन, जल का कोई कमंडल आपने अपने साथ लेकर जाना है जब आपने इस उतारे को करना है। और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है आपने उस अग्नि के ऊपर से इसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने वारना है। पूरे घर में आपने इसको वारना है, जितने आपके घर के कमरे हैं, जितने भी आपके घर की दहलीज है। लेकिन जहाँ पर आपके घर का कोई मंदिर है, जहाँ पर आप जोत बत्ती करते हैं, उस कमरे में आपने इस सामग्री को नहीं लेकर जाना। और सभी व्यक्तियों के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपने इस सामग्री को वारना है। आपके घर की जितनी भी दहलीज है उसके ऊपर से भी आपने इसको वारना है, अपनी गाड़ी वाहन के ऊपर से भी आपने इसको वारना है। तो आपने यह जो सामग्री है इसको आपने लेकर जाना है किसी बहती नदी के किनारे। और बहती नदी के किनारे के ऊपर जाने के बाद आपने यह जो सारी सामग्री है इसको आपने नदी के कंढे के ऊपर, नदी के किनारे के ऊपर रख देना है। ये जो सारी सामग्री है, ये जो भोग प्रसाद है अघोर विद्या का, और जो ख्वाजा साहब की न्याज है, ये जो मीठे चावल हैं, आपने उस जल में इनको आपने बहा देना है। और ये जो विधि है शनिवार की रात को आपने इस विधि का उपाय करना है। जब सूर्यास्त हो जाए रात्रि 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने से जो भी आपके घर परिवार के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर जो भी कोई बुरा इल्म लगा हुआ होगा, जे काला इल्म लगा हुआ होगा, कोई मुस्लिम इल्म लगा हुआ होगा, कोई सिफली इल्म लगा हुआ होगा, तो तुरंत ही उसका निवारण हो जाएगा। और जिस भी व्यक्ति ने इस उतारे को करना है, तो जब उसने इस उतारे को उठा लिया, इस भोग प्रसाद को उठा लिया, तो उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर नहीं देखना और ना ही किसी के साथ बात करनी है जब तक ये जो उतारा है, इसकी ये जो विधि है, जब तक संपूर्ण ना हो जाए। और वहाँ पर रखने के बाद तुरंत उस व्यक्ति ने अपने घर में आना है। और घर में आप गंगा जल का छींटा दे सकते हैं, कच्ची लस्सी का छींटा दे सकते हैं, धूप दीप
अगरबत्ती आप रोशन करें तो आपके दुखों का अंत होगा। इस बुरे इल्म से जो भी आपके मन में भ्रम होगा तो उसका भी निवारण होगा। ये जो मेरी वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ही यही है, क्योंकि जब भी आपको कोई तंत्र, कोई साधक अगर बताए कि आपके घर में किसी मुसलमान ने किया हुआ है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह जो तंत्रक है, यह जो साधक है, आपको भ्रमित कर रहा है। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो इस चैनल के ऊपर नए भक्तजन आए हैं तो कृपया वो साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।